ज़ाया किए बगैर, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उस सवाल की तरफ आते मैं हैं। रिपीट करूँ या आपको याद है? हाँ, मुझे याद है। ठीक उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो अब उनके अंदर वो जुस्तजू एंथुसियाज़्म नहीं। नहीं है, वो जुस्तजू नहीं है कि वो प्रोफ़ेसर के पीछे-पीछे आएँ, किताबें लेके आएँ, बस वो ऐसे ही आ जाते हैं कैजुअल बिहेवियर में कि ठीक है जी, क्लास अटेंड नहीं, कर देन रहे ही हैं, शुगर। कंपेयर्ड विद आल्सो कि अब क्योंकि एआई आ गया है, सब कुछ हाँ, बाहर से नॉलेज मिल शायद जाएगा। उनको वहाँ से भी मिल जाता है, तो तो इसलिए इसलिए दे आर नॉट बॉदर्ड कि हमने क्लास अटेंड करनी है या सुनना है अपने प्रोफ़ेसर को। तो क्या वाक़ई ऐसा है? जी। ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है एआई, ठीक है, ठीक लर्निंग प्रोसेस। दूसरा है आपका पैशन, और वो पैशन जो है वो एजुकेशन एक्वायर करने का पैशन है, ठीक है। लर्निंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ स्किल। वो स्किल साइड पे चली जाती है चीज़ कि आपने स्किल एक एक्वायर करना है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन आपकी तरबियत, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी मेंटल ग्रूमिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड होती है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि हमें ग्रेड्स की दौड़ में लगा दिया, और उसके बाद फिर हमारे ऊपर जो एग्ज़ाम सिस्टम वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ऐसे रखा गया, इम्पोज किया गया एग्ज़ाम सिस्टम कि हमने उसमें भी परसेंटेज और डिग्री ग्रेड्स जो हैं वो उसमें हमने लेने होते हैं। इस चीज़ ने हमें क्वालिटी से दूर कर दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से दूर कर दिया। अगर तो हमें ये कहा जाता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर्स, जिसका अभी देखिए मैं आपको हायर जो एजुकेशन है उसकी एक बात मिसाल देती हूँ यहाँ पे। हमें ये कहा जाता है जी कि आपने 3 आर्टिकल्स पर ईयर आप प्रोड्यूस करने हैं। अब हम 3 आर्टिकल जो हैं, ये नहीं कहा जाता कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये कहा जाता जी क्वांटिटी होगी तो प्रमोशन होगी। तो आप सोचें कि कैसे आपके सोच का शिफ्ट जो आ गया। पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो कैसे हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये बच्चों के साथ भी हो रहा है कि बच्चों का वो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, वो स्किल एक्वायर करने का प्रोसेस ख़त्म होता जा रहा है। इजी गोइंग बच्चे होते जा रहे हैं। ज़रा सा उनको हार्ड वर्क दो तो वो कहते हैं हमसे नहीं होता, क्योंकि वो आदी नहीं रहे हैं। उनकी तरबियत में वो चीज़ ख़त्म हो गई। यूनिवर्सिटी का पैटर्न ऐसे सेट हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएँ, आप लेक्चर दें और चले जाएं। बच्चे उसको याद रखते हैं, नहीं याद रखते हैं, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, नहीं होती है। क्लास में कोई मिसहैप हो जाता है, आप कहते हैं जी ये केस जो है फॉरवर्ड कर दो। ये नहीं कि आप उसको मैनेज करो। जब आप वहाँ पे मैनेज करेंगे, इर्द गिर्द के बच्चे देखेंगे, जब बच्चे देखेंगे तो फिर उसको फॉलो करेंगे, फिर उनकी डिसीजन मेकिंग डेवलप होगी और ज़िंदगी के अंदर उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी ये वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। मैम, अच्छा, आमना है जी कराची से। कॉलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आमना? वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा उठाया है कि पहले की तालीम और अब की तालीम में। देखो आजकल जो है ना बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। और सैडली स्पीकिंग जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट बहुत कम चीज़ों पे है। बिल्कुल। अब कल मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी कि मैट्रिक के बच्चे रात को कॉल सेंटर्स में जॉब करके 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही। तो जो बच्चों को इतनी छोटी उम्र में दे अर्निंग सो मच, इवन अब तो घर से बैठ के बच्चे इतना, तो तालीम हासिल करने का तो शौक बच्चों में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया क्या है, पढ़ना इसलिए कि कमाना है। स्किल्स का तो कहीं घर से, इवन घरों में भी स्किल्स डेवलपमेंट का तो बच्चों का बेटा आपने पढ़ना है क्योंकि आपने पैसे कमाने हैं। अब जब एक 15-16 साल का बच्चा आजकल 80-90 हज़ार, लाख, 1.5 लाख घर बैठ के कॉल सेंटर से और ऑनलाइन सोशल मीडिया से कमाना शुरू हो गया, इवन टिकटॉक्स और ये जो चीज़ें हैं इनसे उसने कमाना शुरू कर दिया।